जय हिंद। महर्षि स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं आरती सिंह आपका स्वागत करती हूँ। तो हम लोग इतिहास में सिंधु सभ्यता पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे कि जो भी शहर मिले हैं सिंधु सभ्यता में, उससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि वहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली हैं, इसके बारे में क्वेश्चन आता है। फिर उस शहर की क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में भी क्वेश्चन आता है। तो हम लोग एक एक करके शहरों को पढ़ रहे थे, जिसमें हड़प्पा के बारे में पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। ठीक है, मोहनजोदड़ो शहर जो है वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पे हम दिखाए हैं, ये सिंधु नदी है जो कि तिब्बत से निकलती है और भारत पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में जाकर गिरती है। ठीक, तो इसी सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के लकराना जिला में, ठीक है, इसी सिंधु नदी के तट पे पाकिस्तान के लकराना जिला में ये मोहनजोदड़ो स्थित है। ठीक है, यहाँ पे मोहनजोदड़ो की जो खुदाई करवा रहे थे उनका नाम था राखल दास बनर्जी। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खुदाई राखल दास बनर्जी ने करवाई 1922 ईस्वी में, और हड़प्पा की खुदाई 1921 ईस्वी में करवा रहे थे जो थे दयाराम साहनी। ठीक, यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। कैसे? क्योंकि जितने भी शहर मिले हैं आज तक, करीब करीब 1500 या 1400-1500 शहर मिल चुके हैं सिंधु सभ्यता के अंतर्गत। इसमें से सबसे बड़ा शहर जो है वो मोहनजोदड़ो ही है। इससे यह पता चलता है कि ये जरूर उस समय का राजधानी रहा होगा। ठीक, उसके बाद मोहनजोदड़ो से कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं इसके बारे में देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि कौन सी चीज़ कहाँ से मिली है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से मिला है मृतकों का टीला। ठीक, मृतकों का टीला मिला है। कैसे पता चल रहा है कि ये मृतकों का टीला है? तो बहुत सारे हड्डियों के कंकाल एक के ऊपर एक लदे हुए पाए गए हैं, और वो जो कंकाल है वो सही सलामत नहीं है। किसी का हाथ नहीं है, तो किसी का सर नहीं है, किसी का पैर नहीं है, मतलब टूटा फूटा है। इससे पता चलता है कि उस समय जरूर कहीं युद्ध हुआ होगा, और उसी युद्ध में ये लोग मारे गए होंगे, जिनको एक जगह लाकर दफन कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से मृतकों का टीला मिला है। उसके बाद घर में कुआं मिला है। घर में कुआं, उस समय के जो घर बने हुए थे, जो घरों की बनावट थी, वो उसी घर में, घर के आंगन में एक कुआं मिला है, जिससे पानी भरा जाता था अपने यूज के लिए। ठीक है, उसके बाद पुरोहित आवास मिला है। पुरोहित आवास, देखिए यहाँ पे मोहनजोदड़ो में पुरोहित आवास मिला है, जबकि हड़प्पा में श्रमिक आवास मिला था। वहाँ पे श्रमिक लोग जो अपनी चीज़ें यूज करते हैं, वो सब चीज़ें मिली हैं, जिससे पता चल रहा है कि वो श्रमिक आवास है। और यहाँ से जो उस समय की कीमती चीज़ें थी, कीमती वस्तुएं थी, वो मिली है, जिससे यह पता चलता है कि ये पुरोहित आवास है। पुरोहित उस समय के बड़े लोग कहलाते थे। ठीक है, उसके बाद मिला है विशाल स्नानागार। ठीक, स्नानागार मतलब नहाने का जगह होता था, जैसे आज का जो स्विमिंग पूल होता है वैसे ही। तो ये बहुत बड़ा विशाल स्नानागार मिला है, जिसमें उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियाँ बनी हुई है पानी में जाने के लिए, और उसके जल निकासी की भी व्यवस्था की गई थी। उस समय इतना बेहतरीन व्यवस्था करके ये सब चीज़ें बनाई जाती थी। ठीक है, विशाल स्नानागार मिला है। फिर मिला है विशाल अन्नागार। ठीक, अन्नागार अनाज के भंडारण करने के लिए बहुत बड़े बड़े भवन बनाए जाते थे उस समय। ठीक है, उसी में मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार है वो सबसे बड़ा भवन है। पूरे सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन जो है वो विशाल अन्नागार है। ठीक, अन्नागार हड़प्पा में भी मिला है, लेकिन जो मोहनजोदड़ो का अन्नागार है वो सबसे बड़ा भवन है। ठीक, उसके बाद सूती वस्त्र का साक्ष्य मिला है। सूती वस्त्र का साक्ष्य मिला है, जिससे पता चलता है कि इस समय तक के लोग सूती वस्त्रों का उपयोग करते थे। और दो तरह के सूती वस्त्र मिले हैं, एक सिंपल जो प्लेन है, और एक कढ़ाई वाला, जिसपे कढ़ाई किया हुआ है, 3 पत्तों के आकार का कढ़ाई किया गया है, वैसा सूती वस्त्र मिला है। उसके बाद सबसे चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो में ही मिली है। ठीक, जितनी भी शहर मिले हैं उसमें से सबसे चौड़ी सड़क मिली है मोहनजोदड़ो की। जितनी भी सड़कें हैं वो चौड़ी हैं। ठीक, उसके बाद मिला है पशुपति शिव का मूर्ति। उस समय के जो देवता होंगे पशुपति शिव, उनकी मूर्ति मिली है। इससे उनके श्रद्धा के प्रति भी भाव था।
उस समय के लोगों को। उसके बाद मिला है सभागार। सभागार जहाँ पे पुरोहित वर्ग के लोग होते थे वो सभाएं करते थे किसी चीज किसी विषय में, या फिर जो आम लोग होते थे वो भी सभा करते होंगे। ठीक। फिर मिला है कांसे की नर्तकी। ठीक, ये बहुत ज्यादा पूछता है एग्जाम में। कांसे की नर्तकी मिली है, कांसे की एक ऐसी प्रतिमा मिली है जिसमें एक नर्तकी यानी कि डांसर को डांस करते हुए मुद्रा में दिखाया गया है। ठीक है, ऐसे करके मान लीजिए ऐसे गोल, और इसी में एक नर्तकी को दिखाया गया है ऐसे डांस करते हुए। ठीक है, ऐसे डांस करते हुए दिखाया गया है। अब यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे लिखा है कांसे की नर्तकी। तो कांसा जो होता है वो तो मिश्र धातु होता है, और ये कांसा टीन और तांबा की मिश्र धातु होती है। ठीक है, इसको याद रखने के लिए हम यहाँ पे एक लिख दिए हैं ऐसे ही, T + T = K। यहाँ T से हो जाएगा तांबा और +T से हो जाएगा टीन और K से कांसा। तो इस समय के जो लोग थे, मोहनजोदड़ो के जो लोग थे, वो तांबा और टीन को मिलाकर कांसा एक मिश्र धातु बनाते थे और जिससे बहुत सारी चीजें बनाते थे। उसी में से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। ठीक, अब मिला है तांबे का ढेर। ठीक, तांबा पहली धातु है जिसका प्रयोग मनुष्यों के द्वारा किया गया। तांबे का प्रयोग तो मनुष्य उत्तर पाषाण काल से ही करना शुरू कर दिए थे, लेकिन मोहनजोदड़ो से तांबे का बहुत मतलब बड़ा अमाउंट में इसका ढेर मिला है। ठीक, ये सब चीजें हो गई। फिर यहाँ से स्वास्तिक का मुहर मिला है। स्वास्तिक जो चिन्ह होता है उसका मुहर मिला है। स्वास्तिक चिन्ह ऐसे बना होता है। ठीक, ऐसे बना होता है स्वास्तिक चिन्ह, और इसी का मुहर मिला है जो कि सेल खड़ी से बना हुआ था। सेल खड़ी उस समय का पत्थर होता होगा, सेल खड़ी से उसका निर्माण हुआ था। बहुत सारी ऐसी मुहरें मिली हैं स्वास्तिक चिन्ह की। ठीक है, चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि यहाँ से क्या क्या मिला है। ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट है और यही से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले मिला है मृतकों का टीला। ठीक है, क्योंकि वहाँ युद्ध हुआ होगा। उसके बाद घर में कुआं मिला है। अब घर में कुआं मिला है, बड़े बड़े जो लोग होते थे वो अपने घरों में कुआं बनवाते थे। पुरोहित आवास, पुरोहित आवास में घर में कुआं होता होगा। ठीक है, याद करने के लिए मान लीजिए पुरोहित आवास में घर में कुआं मिला है। फिर विशाल स्नानागार मिला है जिसमें वो लोग स्नान करते थे। फिर अन्नागार मिला है, अनाज रखते थे। सूती वस्त्र पहनते होंगे, जो बड़े लोग होते हैं वो महंगी महंगी चीजें यूज करते हैं। सूती वस्त्र तो आज भी महंगा है, तो उस समय भी होता ही होगा, तो सूती वस्त्र पहनते थे। सबसे चौड़ी सड़क मिली है। फिर उस चौड़ी सड़क पे वो लोग पशुपति शिव की मूर्ति के यहाँ जाते होंगे दर्शन करने। सब फिर जब दर्शन करके आते होंगे तो किसी भी बात पे सभा करते होंगे। ठीक, सभा करने के बाद जब सभा हो जाती थी तो वो नर्तकी का डांस देखने जाते होंगे जो कांसे की नर्तकी होती थी। तो इतना सारी चीजें तो ऐसे ऐसे ही रिलेट करके याद कर लिया जाएगा। ठीक, फिर अगली वीडियो में हम लोग दूसरे शहर के बारे में देखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।